नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आयुष्मान कार्ड को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। भ्रांतियां इसलिए उत्पन्न हो गई है कि गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया था, जिसे लेकर के गरीबों को लाभ मिलना था। लेकिन अब कई ऐसे कार्डधारी आ गए हैं जो अमीर घराने से संबंध है, जो लाखपति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है और गरीब पीछे छूट जा रहे हैं। कई अस्पताल अब इसे इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों का कहना है कि ये लोग आकर के डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोगों को आधुनिक सुविधा चाहिए, हाईटेक मशीनें चाहिए, जबकि सरकार उतनी राशि नहीं देती है। इसके अलावा डॉक्टरों को दी जाने वाली राशि भी कई वर्षों से बकाया पड़ा है। और आयुष्मान कार्ड में समझिए, आयुष्मान कार्ड के जो सिविल सर्जन कार्यालय में अधिकारी हैं, हमने 2 अधिकारी से बात करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में बताएंगे। हमने उनसे और जानना चाहा कि देखिए क्या हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय है। बहुत से हॉस्पिटल मना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, या कुछ ऐसी तकनीक बात है तो आप बताइए। उन्होंने कहा कि नेट पर जाकर सर्च कीजिए। लेकिन हम उस अधिकारी को निश्चित तौर पर लाएंगे सामने, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे कि आयुष्मान कार्ड को लेकर के लोगों में भ्रांतियां क्या हैं। चलिए हम आज एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसमें डॉक्टर्स क्या। सभी तबके के लोग आते हैं। कुछ लोग तो हमको लगता है कि उनको गलत आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और कहते हैं कि आयुष्मान में कराएंगे, और उसके बाद फिर एसी रूम का डिमांड करने लगते हैं। तो ये सब कुछ हुआ है आयुष्मान कार्ड बांटने में या बनाने वाले में गड़बड़ी के नीचे स्तर पर। अब कैसे हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को तो कार्ड से मतलब है। कार्ड रहता है तो हम लोग करते हैं। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि आपको कैसे मिला, क्या करते हैं। यहाँ जनरल सर्जरी की सुविधा है और सभी तबके के मरीज आते हैं, और सभी तरह का ऑपरेशन यहाँ आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया जाता है। जैसे जनरल सर्जरी में जितने भी आते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हाइड्रोसील, हर्निया, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन तो यूरोलॉजी है नहीं मेरे यहाँ, लेकिन मरीज भी आते हैं तो फिर उनको मैं प्रॉपर जगह रेफर कर देता हूँ। यहाँ जनरल सर्जरी की जितनी भी ऑपरेशनें होती हैं वो सब मेरे यहाँ हो रही है आयुष्मान से। जिस दिन से एडमिट होता है उस दिन से डिस्चार्ज तक एक नया पैसा नहीं खर्चा होता है। दूसरा, जाते समय हम लोग 1 सप्ताह का दवा भी देते हैं उसको फ्री, इसलिए मरीज खुश होकर कर जाता है। हाँ, खाना पीना हम लोग बगल में ठीक किए हैं, वहाँ से जिसको चाहिए वो लेता है। बहुत लोग नहीं लेता है यहाँ का खाना, कहता है हम अपना बाहर से मंगाएंगे क्या। आयुष्मान कार्ड से इलाज करा के मरीज तो नेचुरली बहुत खुश होके जाते हैं। उनका फ्री में इलाज हो जाता है, फ्री में दवाई मिल जाता है 15 दिन का। अब और क्या चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड से, लेकिन मरीज कभी ये कंप्लेन नहीं करता है कि हमको पैसा लगा, ये लगा, वो लगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, और लोग खुश होके जाते हैं। अब दूसरे लोग क्या करते हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये ऐसा फुल प्रूफ योजना है कि पैसा कैसे ले सकता है, कोई नहीं लेता होगा। ये झूठ फूस लोग हवा भी बहुत फैलाता है, र्यूमर। अगर आप मरीज दोबारा, मान लीजिए जैसे क्या होता है, अब 15 दिन बाद मरीज आएगा या 1 महीना बाद मरीज दोबारा दिखाने आएगा, तो आउटडोर तो फ्री है नहीं, तो उसमें हम लोग जो दवाई लिखेंगे वो तो मरीज को खरीदना होगा। तो उसको कहेगा कि वो हमको लग गया इलाज में, या ओपीडी फ्री नहीं है आयुष्मान में। तो आउटडोर में जो मरीज हम लोग के यहाँ दिखाने आता है, उसको जो जांच कराना होता है या उसको जो हम लोग दवाई लिखते हैं, वो तो उसको खरीदना होगा, क्योंकि ओपीडी पेशेंट आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं है। ये लोगों को समझना होगा, तब ये भ्रांति दूर होगी। हाँ, एकदम हर बीमारी का, हर ऑपरेशन, हम लोग के यहाँ हर सर्जरी का पैकेज फिक्स है। अब चाहे सर्जरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पेमेंट हमको उतना ही होना है, उसका फिक्स्ड पैकेज है। हाँ, मरीज तो आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कार्ड ले लीजिए, इसमें 5 लाख रुपया है, 2 लाख आप रख लीजिए या 3 लाख हमको दे दीजिए। ऐसा भी मरीज आता है। अगर आयुष्मान कार्ड आप दे रहे हैं जिस मरीज को, उसको ओपीडी भी फ्री किया जाए, तभी इसको रियल बेनिफिट लोगों को पर और रियल आदमी को दिया जाए। ऐसा है कि अब लोग हड़बड़ी में कि इतना टारगेट पुराना है, इसके चलते बहुत हम देखे हैं प्रोफेसर, टीचर, मास्टर, बड़े बड़े जमींदार, सबको आयुष्मान कार्ड मिल गया है। तो अगर ये सरकार पॉलिसी बना रही कि हमको सबको देना है तो सबको दे दे, नहीं अगर ये पॉलिसी है कि बीपीएल को देना है तो सिर्फ बीपीएल को दे,
तो वो बीपीएल तो छांटना पड़ेगा। अभी तो है कि बीपीएल को देना है, और नया शायद इस सरकार में सुन रहे हैं कि 70 साल की उम्र के सबको देगा। तो एक हो गया कि स्टैंडर्डाइज की सबको देना है, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। अभी बीपीएल को देना है, लेकिन बड़े बड़े लोग आते हैं, बोलेरो से आते हैं या बड़े बड़ी गाड़ियों से आते हैं, आयुष्मान में ऑपरेशन करा के जाते हैं। इस सब को दूर कराना होगा। अब वही लोग ज़्यादा लाभ भी लेते हैं, वही लोग र्यूमर भी फैलाते हैं। जो रियल गरीब है, जिसको सही में फ्री आवश्यकता है, वो कभी भ्रांति नहीं फैलाता है, कभी र्यूमर नहीं फैलाता है। वो आता है, चुपचाप ऑपरेशन कराता है, चला जाता है। अब कुछ रियल जो गरीब है, हम लोग देखते हैं उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। देखिए, यहाँ पे अभी जो कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से हुआ है ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश भी, मैंने ये फील किया है कि कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी किया गया हो, जिसके द्वारा भी किया गया हो, कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इरेगुलर पैटर्न में है। जैसे हम लोगों को पता है कि जिसके नाम राशन कार्ड में है और जो राशन कार्ड होल्डर हैं, उनकी एक इकोनॉमी की एक सीमा है। लेकिन जितने भी पब्लिक हमारे पास आते हैं, मैं उसमें फील किया हूँ कि बहुत अपर ग्रेड के भी जो आदमी कार से भी चल रहे हैं, गर्दन में सोने की चेन भी पहने हुए, उन लोगों के पास भी कार्ड की अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब ये इंडिकेट्स करता है कि कार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है, उसकी कोई मानक को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि या तो जिसकी पैरवी है या जिसके हाथ में जो भी है, वो कोई भी आदमी कार्ड बनवा ले पा रहा है। यानी कि धनी आदमी के पास भी है, गरीबों आदमी के पास भी है और मध्यवर्गीयों के पास भी है कार्ड। देखिए, पब्लिक हम लोग के पास तो जनरली तो ऐसा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बातें हैं कि जब मरीज़ को भर्ती करने की बारी आती है और हम लोग खुद ही यहाँ पे पूछते हैं, या जो भी हमारे आयुष्मान योजना के जो मित्र हैं वो लोग यहाँ पूछते हैं कि भाई आपके मरीज़ को भर्ती करना पड़ेगा, आयुष्मान का कार्ड अगर आपके पास है प्रधानमंत्री जी वाला, तो आप उस कार्ड को लेकर आएंगे तो मुफ्त में इलाज होगा। हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो तब बहुत सारे मरीजों को पता लगता है कि नहीं, मेरे पास कार्ड है, और तब उस कार्ड को लेकर लोग इलाज कराने के लिए तत्पर होते हैं। सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि मरीज़ को भर्ती करना है तो मरीज़ नाकुर नुकुर करने लगता है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। और हम लोग जब उसको इस बात पे इम्फेसिस डालते हैं और काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, कार्ड से आपका इलाज हो जाएगा, कार्ड है तो फिर निश्चित रूप से वो इलाज कराने के लिए तैयार होते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में अभी भी लगभग 50% जो मरीज़ हैं वो आयुष्मान कार्ड के धारक ही हैं, और उन लोग की ही इलाज चल पा रही है। और जैसे ही कार्ड का नाम ये होता है तो लोग तैयार होते हैं इलाज कराने के लिए, और अच्छे से इलाज करा के वो लोग जाते हैं यहाँ पे। लगभग मुझे लग रहा है कि 75-80 के रेंज में हर महीने मेरे यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है। लगभग 2-3 मरीज एवरीडे यहाँ भर्ती होते हैं। नहीं, महत्व की बात तो नहीं कहेंगे, महत्व तो घटा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बातें हैं कि बहुत सारे कार्ड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जहाँ तक मैं फील करता हूँ, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिस मरीज़ को कार्ड मिलना चाहिए उनके पास कार्ड नहीं मिला है, और जिनको कार्ड नहीं मिलना चाहिए, जो देखते हैं कि कार से उतर रहे हैं, बोलेरो स्कॉर्पियो से उतर रहे हैं, गर्दन में पता लगा कि चाचा भर का सोना पहने हुए, हाथ में कंगन पहने हुए, और उनके पास कार्ड लेकर वो लोग घूम रहे हैं हम लोगों के पास। तो निश्चित रूप से ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से इस पार्ट पे फोकस करके जो भी हमारे सरकार के आदमी हैं जो इस कार्ड में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से देखें कि गरीबों की कार्ड के लिए कार्ड है तो गरीबों के को कार्ड मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो अपर लेवल के आदमी हैं उनसे निश्चित रूप से इस पार्ट्स को वंचित करना चाहिए इन चीज़ों।